करके आया, बढ़िया से हम लोग तैयार करके यहाँ पर हमें आकर हमें आप लोग जो बोला है उसके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। तो आप सबको आशीष दे। मत्ती सुसमाचार 28वां अध्याय उसके 7वां वचन को हम आज के लिए हम पढ़ेंगे। मत्ती सुसमाचार 28 Matthew chapter 28 verse 7 प्लीज पढ़िएगा। और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वो मृतकों में से जी उठा है। और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वो मृतकों में से जी उठा है। हमारे यीशु मसीह जी उठा है। इस बात का तो कुछ नहीं है क्या? हमारे यीशु मसीह जी उठा है। हालेलुया। और ये सब लोग मिलकर एक ही आवाज से बोलिए, यीशु मसीह जी उठा है। हालेलुया। यहां पर एक वचन जो हम पढ़ा है आज के लिए, काली कब्र को देखकर महिला लोग काफी कंफ्यूजन में, टेंशन में बैठा हुआ, दुख में खड़ा हुआ महिला लोग को परमेश्वर का दूत एक संदेश, स्वर्गीय दूत एक संदेश दे रहा है। वो संदेश यही है, और शीघ्र जाकर उसके चेलों से कहो कि वो मृतकों में से जी उठा है। हालेलुया। दिस इज कॉल्ड गॉस्पेल। इसको सुसमाचार कहलाता है। क्या है सुसमाचार? सुसमाचार क्या है? सुसमाचार, शुभ संदेश क्या है? शुभ संदेश यीशु मसीह है। हालेलुया। सुसमाचार प्रभु यीशु मसीह है। आमीन। उससे भी बढ़कर हम बोल सकता है शुभ संदेश, हालेलुया, मृतकों में से जी उठा प्रभु यीशु मसीह है। मृत्यु से जी उठा प्रभु यीशु मसीह है। वो ये सुसमाचार। हालेलुया। मैं आज आप लोगों को हमें कुछ बातों को जल्दी बोलकर, मेरे पास बहुत कुछ बोलने के लिए बहुत बढ़िया से, बहुत हमें सिस्टम वाली विधि में तैयार किया, लेकिन पता नहीं मैं सब कुछ बोल पाएंगे कि नहीं। जितना जैसे 11 का घंटी बजेगा वैसे में बंद करेंगे, लेकिन ध्यान से सुनिएगा आप लोग इस बातों को, क्योंकि हमें यीशु मसीह का पुनरुत्थान के बारे में, यीशु मसीह का हमें रिजरेक्शन के बारे में हम आज कुछ बातों को हम सुनेंगे और देखेंगे। मैंने बताया कि स्वर्गदूत महिलाओं को देखकर बोला, जाकर चेलों से कहो कि यीशु मसीह जी उठा है। वो क्या है? सुसमाचार है। समझ में आ रहा है ना? सुसमाचार के मतलब क्या है? 3 विधि में हम सुसमाचार को डिवाइड कर सकता है। 3 विधि का या 3 अनुभव सुसमाचार से हम लोग मिलता है। नंबर 1, सुसमाचार एक दवाई है। सुसमाचार एक दवाई है। समझ में आ रहा है ना? The gospel is a testimony. हालेलुया। सुसमाचार एक दवाई है। हालेलुया। आज यहाँ पर कितने लोगों ने दवाई दिया? आज मुझे लग रहा है कि ज्यादा लोगों को दवाई देने के लिए मौका मिला है। आमीन। आमीन। जो लोग दवाई दिया है, आमीन, ध्यान से सुनिएगा, आमीन, वो भी एक सुसमाचार है। आप लोग मेरे साथ हैं? हालेलुया। अगर साथ है तो जोर से हालेलुया बोलिएगा। सुसमाचार एक दवाई है। क्या दवाई मतलब क्या है? प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में जो कर चुका है, प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद में आपका जीवन में जो बदलाव हो गया है, कैसे आपका छुटकारा आपका जीवन में हो गया है, कैसे आपका जीवन में चंगाई आपने प्राप्त किया है, कैसे आपका परिस्थिति को प्रभु यीशु मसीह ने बदल दिया है। अब जब ये दवाई दूसरों को आप देते वक्त आप प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार को प्रचार करते हैं। हालेलुया। मैं उसके लिए एक प्रूफ एक वचन में आपको देना चाहता हूँ। जो भी होगा वचन से ही होगा। एक प्रूफ उसके लिए आप लोग देखिएगा। यूहन्ना सुसमाचार 4 अध्याय, आमीन, गॉस्पेल अकॉर्डिंग टू जॉन चैप्टर 4 वर्स 39, 4 का 39 जल्दी पढ़िएगा। यस। उस नगर की बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने यह गवाही दी थी, उसने सब कुछ जो मैंने किया। अब ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर लिखा है कि उस नगर के बहुत से सामरियों ने उस स्त्री के कहने से
उस स्त्री के कहने से, वो अपना मुंह खोलकर कुछ कहा, अपना मुंह खोलकर कुछ बोला, कहने से हमें यीशु पर विश्वास किया, क्योंकि उसने ये गवाही दी थी। क्या गवाही दिया? उसने सब कुछ जो मैंने किया है मुझे बता दिया। उसने मैं जो सब कुछ मैंने किया है उसने बताया है। हालेलुया। ये गवाही समझ में आ रहा ना? हमें गॉस्पेल सुसमाचार प्रचार करना एक कला नहीं है, हमें दिस इज नॉट ए आर्ट, हमें एक आर्ट नहीं है, कला नहीं है, बल्कि एक सिंपल एक शब्द यही है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे जीवन में जो किया वो मैं बताया, वो ये सुसमाचार। हालेलुया। सिंपल एक शब्द में हम ये बोल सकता है कि मेरा पूरा हिस्ट्री को हमें यीशु मसीह क्या किया, हमें बताया है। हालेलुया। मैं कैसे तब मैं क्या काम करता था। अब ध्यान से सुनिएगा इस बातों को। ये गवाही जब उस नगर में दे दिया, समरिया नगर में दे दिया, तो समरिया के काफी लोग प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया है। मैं ये बोल सकता हूं कि द फर्स्ट मिशनरी, समरिया का फर्स्ट मिशनरी ये स्त्री थे। हालेलुया। पहला मिशनरी का काम ये स्त्री ने किया है। कैसे पूरे गांव विश्वास में आया है। यीशु मसीह बोला, यीशु मसीह किया हुआ गवाहियों को बोलते पूरा गांव विश्वास में आ गया है। हालेलुया। आप अपने गवाहियों को बोलना है, आप अपने बातों को बोलना है। प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में किया हुआ बातों को हमें आप दूसरों को बोलना है। हालेलुया। आज यहाँ पर ऐसे बहुत सारे लोग हैं, दूसरे लोग गवाही देते, हमें काफी लोग विश्वास में आया हुआ, आज भी यहाँ पर लोग बैठा हुआ है। ये होना चाहिए, यही है सुसमाचार। हालेलुया। और दूसरा सुसमाचार के दूसरा हमें पाठ क्या है? मत्ती सुसमाचार का संख्या उसके साथ में लिखा है प्रीचिंग, प्रीचिंग अबाउट द किंगडम ऑफ गॉड, परमेश्वर की स्वर्ग के राज्य के बारे में प्रचार करना। पढ़िएगा मत्ती 10 के 7। यस। और चलते चलते यह प्रचार करो, स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। हालेलुया। स्वर्ग के राज्य के बारे में प्रचार करना हमारे ये सुसमाचार का दूसरा पार्ट है। नंबर 1 सुसमाचार का अपना गवाही देना, प्रभु आपके जीवन में किया हुआ बातों को। नंबर 2 हमें स्वर्ग राज्य के बारे में प्रचार करना। मेरा विषय नहीं है स्वर्ग राज्य, स्वर्ग राज्य बहुत बड़ा एक विषय है, उसमें मैं जाना नहीं चाहता हूँ। सुसमाचार का तीसरा पार्ट आज इंपॉर्टेंट पार्ट यही है कि आज जो वचन में पढ़ा है मत्ती 28 का 7, वो है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। अभी समझ में आ रहा है? अभी समझ में आ रहा है? पहला सुसमाचार का पहला पार्ट क्या है? आप अपना गवाही देना। सुसमाचार का दूसरा पार्ट, दूसरा एक शैली क्या है? हमें स्वर्ग राज्य के बारे में प्रचार करना। सुसमाचार के तीसरा पार्ट और इम्पोर्टेंट पार्ट यही है कि यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। कमन कलीसिया अपने हाथ उठाकर अंगीकार करें, आमीन बोलकर उसको अंगीकार करें। हाँ, सचमुच यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। हालेलुया। प्रेज़ गॉड। इसलिए प्रेरित पौलुस को बोलने के लिए एक शब्द है, इसलिए प्रेरित पौलुस बोलता है कि मेरा सुसमाचार, मैं जो प्रचार करता सुसमाचार कोई किसी कहानी के बारे में नहीं है, हमें कोई किसी नॉवल के बारे में नहीं है, हमें कोई स्टोरी नहीं है। मैं जो प्रचार करता है सुसमाचार क्या है पता है? 2 तिमोथी 2 अध्याय उसके हमें 8वां वचन में हमें 2 के 8 में क्या लिखा है? मेरा सुसमाचार क्या है बाइबल में? हमें प्रेरित पौलुस क्या लिखा पता है? हमें पढ़िएगा। यीशु मसीह को स्मरण रख, हाँ। जो दाऊद के वंश से जो दाऊद के वंश से हुआ और मरे हुओं में से जी उठा। हाँ। और क्या मेरे सुसमाचार जो दाऊद के वंश से हुआ और मृत्यु से हमें मुर्दों में से जी उठा, वो है मेरा सुसमाचार। समझ में आ रहा है? प्रेरित पौलुस सुसमाचार प्रचार करता किसके बारे में प्रचार करता है? यीशु मसीह का कहानी नहीं, यीशु मसीह के बारे में नॉवल लिखकर नहीं, बल्कि यीशु मसीह के क्रूसियल के बारे में और मृत्यु से जी उठा यीशु के बारे में प्रचार करता है। वो ये मेरा सुसमाचार। दुख की बात क्या है पता है? आजकल के कलीसिया में हालेलुया यीशु मसीह
मसीह के पुनरुत्थान के बारे में बहुत कम प्रचार किया जाता है। हालेलुया। अगर यीशु मसीह के क्रूसीकरण के बारे में बहुत कम प्रचार किया जाता है, लेकिन मैं आज आप लोगों को जोर देकर बोलना चाहता हूँ, हमारे हमें सुसमाचार मतलब यही है, यीशु मसीह के बारे में स्टोरी बोलने की नहीं, यीशु मसीह मेरे लिए मरा और हमें तीसरा दिन मेरे लिए जी उठा। और ये मेरा सुसमाचार कलीसिया अपना हाथ उठाकर जोर से हालेलुया बोलकर प्रभु की महिमा करे, यीशु मसीह मेरे लिए जी उठा। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ गॉड। पहली शताब्दी के कलीसिया में क्या था, मैं आप लोगों को उसके बारे में थोड़ा बोलना चाहता हूँ। हमें प्रेरित लोग क्या कर रहा था उसके बारे में तो देखिएगा। पहली शताब्दी के कलीसिया में पहला कोरिन्थी 15 अध्याय उसके 12 वचन को जल्दी पढ़िए, वहां पर क्या लिखा है। यस, इसलिए जबकि मसीह का यह प्रचार किया जाता है कि वो मरे हुओं में से जी उठा। ध्यान से सुनिएगा, वहां पर पहला हमें शताब्दी के कलीसिया में मसीह के बारे में प्रचार करते हैं। उस कलीसिया में मसीह क्या किस बात में प्रचार करते हैं, हालेलुया, मूर्तियों में से जी उठा, उसके बारे में प्रचार करता है पहले हमें शताब्दी के कलीसियाओं में। अब लोग मेरे साथ हैं, अब लोग मेरे साथ हैं। यीशु मसीह चरनी में जन्म लिया, पहली शताब्दी में वो प्रचार नहीं था। यीशु मसीह आंखों को आंख दिया, यीशु मसीह नंगलों को चलाया, वो नहीं था प्रचार। हालेलुया। मैं नहीं बोल रहा कि वो प्रचार करना गलत है, नहीं नहीं नहीं, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन मेरा कहने का मतलब यही है, पहली शताब्दी का कलीसिया में वो नहीं था प्रचार। पहली शताब्दी का कलीसिया में यीशु मसीह हमें मुद्दों में से जी उठा, यही था प्रचार। हालेलुया। आज के कलीसिया में यही हमें हालेलुया दिक्कत पड़ रहा है, हमें लोग ये प्रचार नहीं कर रहा है, यीशु मसीह जी उठा है। लेकिन आज यूनियन चर्च में मैं जोर देकर प्रचार करना चाहता हूँ, यीशु मसीह मर गया था लेकिन तीसरा दिन जी उठा है। अब मेरे साथ है तो हालेलुया बोलिएगा, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मैं आपको जल्दी कुछ बातों को बोलना चाहता हूँ। प्रेरितों का काम 2 अध्याय 32 में लिखा है, इसी यीशु को परमेश्वर ने जिलाया जिसके हम सब गवाह हैं। प्रेरितों का काम 10 के हमें 40 में लिखा है, उसको परमेश्वर ने तीसरे दिन जिलाया और प्रगट भी कर दिया है। प्रेरितों का काम 13 अध्याय 10 में लिखा है, परंतु परमेश्वर ने उससे मरे हुओं में से जिलाया है। मेरा कहने का मतलब यही है, पहली शताब्दी का कलीसिया में केवल नहीं था, और उस समय को प्रेरितों को भी सब्जेक्ट नहीं था, यीशु मसीह जी उठा है। हालेलुया। मैं आज जो प्रचार कर रहा हूं इधर यीशु मसीह के बारे में, मैं आज जो प्रचार कर रहा हूं इधर यीशु मसीह के बारे में है। आज जो लोग वचन सुन रहा है, यीशु मसीह का वचन सुन रहा है, वो यीशु मसीह जी उठा है। ये केवल गीत में रन करने के नहीं है, ये केवल एक संडे में रिसरेक्शन संडे में सुंदर जाकर बैठने के नहीं है। प्रतिदिन याद करे, यीशु मेरे लिए जीवित है, यीशु मेरे लिए जी उठा है, आज भी वो मेरे लिए जीवित है। तो मंदिर से हाथ उठाकर बोले, यीशु आज भी मेरे लिए जीवित है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। यहाँ पर हम यही बातों को हम देखते हैं, और हमें इसलिए प्रेरित पौलुस अपने पहला कोरिन्थी 15 अध्याय में जब हम फिर आ जाएंगे, पहला कोरिन्थी 15 अध्याय उसका 13 हमें 13 वचन से लेकर तक पढ़िए। यस, यदि यदि हमें वहां पर ऐसे लिखा, यदि मरे हुओं का पुनरुत्थान है ही नहीं तो मसीह भी क्या है, नहीं जी उठा। और 14 में लिखा है, मसीह यदि मसीह नहीं जी उठा तो हमारा प्रचार करना भी व्यर्थ है, आपका विश्वास भी क्या है, व्यर्थ है। उसके 18 पद में लिखा है, वरन जो मसीह में सो गया वो भी नष्ट हुआ है। क्यों? अगर यीशु मसीह मरा में से जी नहीं उठा है तो मेरा प्रचार व्यर्थ है। अगर आपका विश्वास व्यर्थ है, जो लोग जितने लोग प्रभु में सो गया उन लोगों को मरना भी नष्ट हो गया है। लेकिन प्रभु में प्रियो, मैं आज एक निराशा का संदेश देने क्यों नहीं आया, मैं आज आपको आपके विश्वास को
दोस्त से पगार नहीं करे तो फिर किस विषय के बारे में दोस्त से पगार करना है? हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे अंदर में ये जोश आ जाता है कि यीशु मसीह के आने हालेलुया पुनरुत्थान के बारे में प्रचार करते वक्त मेरा भाग खड़ा हो जाता है। जैसे पादरी साहब ने बताया है, अगर ये कब्र अभी भी है जो खुला पड़ा है, वो मेरा खुदा यीशु का कब्र है। और कितना लोग इस बात में तरन कर सकता है? प्रेज़ गॉड, हालेलुया। यहाँ पर हम देखते हैं कि प्रेरित पौलुस बोलता है कि अगर यीशु मसीह मुर्दों में से नहीं जिला है तो जी नहीं उठा है तो मेरा प्रचार बंद है, विश्वास बंद है। जितने लोग प्रभु में शामिल हो गया, अगर मर गया, उन लोगों का जीवन बिका हो गया, नष्ट हो गया। लेकिन प्रियो में एक बात आपको बोलना चाहता हूँ, उस समय के जो रोमन एम्पायर लोग था, सम्राट लोग जैसे नेरो, जैसे राजा हेरोद, जैसे नीरो डोमिशियन, अपने हालेलुया अगर तलवार से अगर हालेलुया प्रभु के लोग को मारा गया, हालेलुया जानवर के सामने अगर पवित्र लोग को मसीह लोग को डाला गया, अगर जानवर लोग को फाड़ फाड़ के खाया। प्रभु यीशु मसीह के लिए उन लोग अपना जीवन दे दिया, उन लोग कभी नष्ट नहीं हुआ है। अगर मृत्यु नष्ट नहीं है, अगर मृत्यु उन लोग के रात की बात है, क्योंकि मेरे यीशु जी उठा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। मैं तो 50 परमेश्वर का वचन है, अगर हालेलुया इस वचन में सामर्थ है। क्यों सामर्थ है? आज मेरे यीशु जी उठा है। हालेलुया। आज कितने लोग इस बात में अगर हालेलुया हमें खुश होने के लिए तैयार है? प्रेज़ गॉड, हालेलुया। आज क्यों आपके बीच में वचन काम कर रहा है? अगर क्यों अगर पता है बाकी किताब से हमें पवित्र शास्त्र को विशिष्टता बन गया है। Why this is so precious? Why your faith is precious? अगर हालेलुया why your sermon is precious? अगर और कुछ नहीं है, एक ही कारण है, यीशु जी उठा है। उसका कारण से ये precious बन गया है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपका विश्वास बहुमूल्य है, आपका विश्वास प्रेशियस है। अगर कितने लोग समझ में आ रहा है, आपका विश्वास एक पत्थर के ऊपर नहीं, आपका विश्वास एक पेड़ पौधे के ऊपर नहीं, आपका विश्वास एक बनाया हुआ हाथों से बनाया हुआ चीजों के ऊपर नहीं, आपका विश्वास मुर्दों में से जी उठा प्रभु यीशु मसीह के ऊपर है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा होना चाहिए। ये विश्वास नहीं है तो आपका विश्वास व्यर्थ है। प्रेज़ गॉड। मैं आज कुछ बातों को जल्दी बोलना चाहता हूं। हमें क्यों यीशु मसीह को जिंदा किया? परमेश्वर जिंदा किया, यीशु मसीह स्वयं जिंदा हो गया। क्यों? यीशु मसीह को मुर्दों में से जिंदा कर दिया। ध्यान से सुनिएगा, कुछ बात है, पूरा बोलने के लिए मेरे पास समय नहीं है। नंबर 1 रोमियो का पत्र 1 अध्याय 3 और हमें 4 वचन को पढ़िएगा। रोमियो का पत्र चैप्टर 1 वर्स 3 और 4 जल्दी पढ़िएगा। अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु मसीह के विषय में प्रतिज्ञा की थी, वो शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से। ध्यान से सुनिएगा, शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से, शरीर के भाव से तो दाऊद के वंश से था। ध्यान से सुनिए, शरीर के भाव से दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ। इसके बारे में बोल रहा है प्रभु यीशु मसीह के बारे में। शरीर के भाव से दाऊद के वंश से उत्पन्न हुआ। नेक्स्ट वचन पढ़िएगा। और पवित्र आत्मा की भाव से, पवित्र आत्मा की भाव से मरे हुओं में से जी उठने के कारण सामर्थ के साथ परमेश्वर का पुत्र ठहरा। ओ हालेलुया। मेरा प्रभु यीशु मसीह क्यों जी उठा पता है? अर्थात मेरा यीशु मसीह को पिता परमेश्वर क्यों मुर्दों में से जिंदा कर दिया पता है? अब तो मालूम है भैया, अगर नहीं मालूम है तो ध्यान से सुनो। हालेलुया। वो मनुष्य का पुत्र
Praise God. Hallelujah. Hallelujah. इस बात में कितना लोग खुश हैं? इस बात में कितना लोग खुश हैं? मैं जो आराधना करता था यीशु हमें परमेश्वर का पुत्र है। ओ हालेलुया। एक मनुष्य के सामने में अपना हाथ नहीं बढ़ाता हो, एक मनुष्य के सामने में विनती नहीं करता हो, बल्कि परमेश्वर के पुत्र के सामने मैं अपना हाथ बढ़ाता हूं। इस बात में मेरा आप गर्व होना चाहिए। मैं पिछले दिनों में तैयार कर रहा था। मैं देखा था कि 3 साल से रिजरेक्शन संडे में मेरा प्रोग्राम जाता है और मैं देखता है तो मैं सब कुछ जो भी पॉइंट बोलना था सब बोल दिया। मैं क्या बोलूं, लेकिन परमेश्वर क्या तो मुझे नया रेवलेशन दे दिया। मैं आज वो रेवलेशन आपके बीच में रखना चाहता हूं। हालेलुया। रिजरेक्शन के बारे में मैं हमें 3-4 मैसेज पहले बना चुका हूं, नहीं ये ताजा मैसेज आज आपको मिल रहा है। ये फ्रेश वचन आपको आज मिल रहा है, फ्रेश बन रही है। आज पिता परमेश्वर पुत्र को क्यों चिंता कर दिया? चिंता करने का कारण नहीं था। He is not the son of man, he is son of God। वो परमेश्वर का पुत्र है। हालेलुया, हालेलुया। Praise God। हम लोग मालूम है यीशु मसीह का जन्म कैसे हुआ? मैं उस बात में नहीं जा रहा हूं, लेकिन जन्म होने का पहले हमें कुमारी मरियम के पास यीशु मसीह हमें स्वर्गदूत आकर बोला, संदेश दिया, तेरे अंदर में एक बच्चा उत्पन्न होगा। सही है ना? और किससे होगा? पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। हालेलुया, हालेलुया। और पूरे सब कुछ मरियम को बताया, लेकिन मैं विश्वास करता हूं मरियम यीशु के बारे में शायद जन्म होने के बाद में लोगों को पड़ोसी को बोला होगा कि मेरा बेटा नहीं है, ये परमेश्वर का बेटा है। तभी लोग विश्वास नहीं किया, तभी लोग विश्वास नहीं किया। मैं आपको प्रूफ देना चाहता हूं। एक बार यीशु मसीह का बपतिस्मा के समय में, हालेलुया, जैसे हम लोग भी हमारे वीडियो में देखा ना, बपतिस्मा लेते वक्त हम बपतिस्मा लेने के बाद में आवाज आया, ये मेरा प्रिय पुत्र है। सर्टिफिकेट कर दिया। लेकिन आप लोग देखेंगे लूका सुसमाचार 3 अध्याय में उसके बाद से जो बपतिस्मा का पैराग्राफ के बाद में जब आप नीचे देखेंगे वहां लिखा है तभी लोग समझता था कि ये यूसुफ का पुत्र है। समझ में आ रहा है? परमेश्वर बोला कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, लेकिन लोग बता रहे हैं कि ये परमेश्वर का पुत्र नहीं है, ये यूसुफ का पुत्र है। भैया मैं एक बात आपको बोलना चाहता हूं। अगर जब यीशु मसीह मंदिर में प्रचार कर रहा था, लोग समझता था कि ये यूसुफ का पुत्र है। जब यीशु मसीह लोगों को चंदा करता था, अगर लोग समझता था कि ये यूसुफ का पुत्र है। हालेलुया। लेकिन मैं एक बात आपको बोलना चाहता हूं, अगर यूसुफ का पुत्र है तो मृत्यु से जी नहीं उठेगा, मृत्यु से बाहर नहीं आएगा। परमेश्वर का पुत्र है, इसलिए मृत्यु से बाहर आया। सारे दुनिया के लिए, सारे दुनिया का हमें सवाल के जवाब लेनी है कि ये मनुष्य का पुत्र नहीं है, ये मैंने भेजा, मेरे द्वारा भेजा, हमें परमेश्वर का पुत्र है। इसलिए इसका हालेलुया उद्धार हो गया, या विसर्जन हो गया, पुनरुत्थान हो गया। नंबर 1, क्यों यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा हो गया, मुर्दों में से जी उठा। पहला बात, हमें वो यीशु परमेश्वर का पुत्र करके दिखाने के लिए हमें मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया। नंबर 2, दूसरा बात, रोमियो की पत्री में फिर हम लोग देखेंगे तीसरा अध्याय में हमें चैप्टर 4, रोमियो की पत्री चैप्टर 4 वर्स 24, जल्दी पढ़िए। यस। वरन हमारे लिए भी जिनके लिए विश्वास धार्मिकता गिना जाएगा, अर्थात हमारे लिए जो उस पर विश्वास करते हैं,
जिसने हमारे प्रभु यीशु को मरे हुओं में से जिलाया। 25वीं पढ़िए। वो हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया वो गया हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। ओ हमारे धर्मी ठहरने के लिए क्या हो गया? जिलाया भी गया। हालेलुया। यीशु मसीह क्यों मृत्यु से जी उठा? मुझे और आपको धर्मी बनाने के लिए यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया, हालेलुया। यशायाह नबी का पुस्तक में हमें 53 अध्याय में पढ़ता है, हमें कोरिन्थी की पत्री में पढ़ता है, सुसमाचार में हम देखते हैं यीशु मसीह हमारे अपराधों को लेकर क्रूस पर चढ़ा, हमारे अपराधों को लेकर यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा। प्लीज लिसन टू मी। अगर आप लोग ध्यान से मुझे सुनिए, हालेलुया, सब लोग ध्यान से सुनिए। आपकी ओर अरे मेरा अपराधों को लेकर, पापों को लेकर क्रूस पर चढ़ा। मृत्यु से मेरा आप धर्मी नहीं बनता, मृत्यु से केवल मैं और आप धर्मी नहीं बनता, मृत्यु से जिंदा होना जरूरी है। इसलिए मुझे और आपको धर्मी बनाने के लिए आप लोग मेरे साथ है, मेरे साथ है, तो से हालेलुया बोलिए। स्वर्ग देखा, परमेश्वर देखा कैसे मेरे सारे मानव राज्यों को धर्मी बनाएगा, कैसे मेरा बेटा जोसेफ को धर्मी बनाएगा, कैसे मेरा बेटा जोई को धर्मी बनाएगा। स्वर्ग देखा है तो एक ही रास्ता है, यीशु को मरना है, हमें तीसरा दिन जी उठना है, वही रास्ता है मुझे और आपको धर्मी बनाने के लिए। आज कितने लोग इस बात में खुश है, मुझे और आपको धर्मी बनाने के लिए यीशु मसीह तीसरा दिन जी उठा। हालेलुया। नंबर 3 मैं जल्दी जा रहा हूँ, मैं समय से मैं करता हूँ, मैं जल्दी जा रहा हूँ। रोमियो का पत्री 8वां अध्याय उसके 34 का वचन को देखिएगा। तीसरा नंबर, हमें क्यों यीशु मसीह मृतों में से जी उठा? यस। फिर कौन है जो दंड की आज्ञा देगा? हाँ। मसीह ही है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा हाँ। और परमेश्वर की दाहिनी ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। ध्यान से सुनिएगा, मसीह है जो मर गया वरन मुर्दों में से जी भी उठा। क्या कह रहे हैं? यीशु मसीह जी उठा, हमें परमेश्वर के दाहिने ओर है और हमारे लिए निवेदन भी करता है। Why he is resurrected? Why he is resurrected? Hallelujah. हमें वो हमारे लिए ये एडवोकेट के रूप में, एक एडवोकेट के रूप में हमें हम पिता परमेश्वर के दाहिने साइड में बैठा है। हाँ, इस बात में आप लोग खुश है? मेरे लिए निवेदन करना है। किससे? 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 परमेश्वर से। भैया आपके लिए निवेदन कर रहा है आज भी स्वर्ग में बैठकर। किससे? परमेश्वर से, ताकि मैं और आप पाप में और ना गिरे, मैं और आपका जीवन अविनाश ना हो। प्रेज़ गॉड। मैं और आपका विश्वास कमजोर ना हो। हेलो, समझ में आ रहा है? परिस्थितियां विरोध में आ जाता तो हमें आंधी तूफान विरोध में आ जाएगा, लेकिन उसमें मैं और आप नाश नहीं होना। इसलिए मेरे लिए, आपके लिए आज भी निवेदन कर रहा है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए वो जी उठा। मैं एक बात आपको बोलूं, मेरा कहने का मतलब यही है, यीशु मसीह के जी उठने का फायदा पूरा किसका है? बोलिए, यीशु मसीह जी उठने का फायदा सब किसको मिला है? जोर से बोल सकता है क्या? यीशु मसीह जी उठने का फायदा सब किसको मिला है? मुझे मिला है। हालेलुया, प्रेज़ गॉड, हालेलुया। मुझे सारे फायदा मुझे मिला है। यूनियन चर्च के कलीसिया के विश्वासियों, ध्यान से सुनिएगा, यीशु मसीह का मृत्यु और जी उठने का फायदा मुझे और मेरे कलीसिया को मिला है। आज कितने लोग इस बात में संतुष्ट रहता है? कितने लोग आज इस बात में आनंदित है? मुझे फायदा देने के लिए परमेश्वर के दाहिने साइड में बैठकर मेरे लिए क्या कर रहा है? निवेदन कर रहा है। आखिरी बात और भी बोल, लेकिन आखिरी बात बोलकर मैं बदल रहा हूं। हमें प्रेरितों का काम 17 दिया है, उसके
31 पर तुम्हारी 31 क्या होता है? 30 यस। क्योंकि उसने एक दिन ठहराया है जिसमें वो उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा, जिसे उसने ठहराया है, और उसे मरे हुओं में से जिलाकर ये बात सब पर प्रमाणित कर दी है। आमीन। आप लोगों के पास बाइबल है तो आप लोग बाइबल को खोलकर उस वचन को आप लोग अंडरलाइन कर लीजिएगा। 17 प्रेरितों का काम 17:31 क्योंकि उसने एक दिन ठहराया जिसमें वो उस मनुष्य के द्वारा धर्म से जगत का न्याय करेगा। एक न्याय के लिए दिन ठहराया। अब लोग मेरे साथ है, एक न्याय का एक दिन ठहराया, आमीन, जिससे उसने ठहराया है और उससे मरे हुओं में से जिलाकर ये बात सब प्रकार या सब पर आमीन प्रमाणित कर दी है। यीशु मसीह जीवित होने का कारण क्या है? एक प्रमाणित करने के लिए एक दिन न्याय का दिन आने वाला है। समझ में आ रहा है? अब लोग मेरा साथ है। एक न्याय का दिन आ रहा है। जगत की न्याय के बारे में जब हम देखते हैं कि दो प्रकार की होता है। एक आने वाला है, आज कल परसों कब आएगा पता नहीं, एक दिन आएगा। हमें प्रकाशित वाक्य में 21 अध्याय में लिखा है, पढ़ने के लिए मेरे पास समय नहीं है। हमें 21 अध्याय में लिखा है एक न्याय आने वाला है, एक न्याय का दिन आने वाला है। आप लोग इस बात में विश्वास करता है? एक न्याय का दिन आने वाला है। हालेलुया। इन फ्यूचर भविष्य में होने वाला है। हम सब लोग उसके लिए इंतजार कर रहा है, लेकिन साथ दूसरा एक और न्याय है जो अभी भी वो न्याय करने वाला है। वो अभी भी न्याय करता है। मेरे लिए, अपने लिए अभी भी वो न्याय करता है। हालेलुया। उसके लिए एक प्रूफ चाहिए। एक भजन को जल्दी पढ़े, उत्पत्ति का पुस्तक उसके हमें उत्पत्ति 31 का 42 वचन को जल्दी पढ़िएगा। 31:42 जल्दी पढ़िए। मेरे पिता का परमेश्वर अर्थात अब्राहम का परमेश्वर, जिसका मैं इसहाक भी मानता है, यदि मेरी ओर ना होता तो निश्चय तू अब मुझे छूछे काट जाने देता। मेरे दुख और मेरे हाथों के परिश्रम को देखकर परमेश्वर ने बीती हुई रात में तुझे डांटा। परमेश्वर ने बीते हुए रात में, पिछले रात में मुझे क्या कर दिया? डांटा। लेकिन ये तो ट्रांसलेशन ऐसा नहीं है। अगर इसका असली ट्रांसलेशन अगर देखें कि वहां पर ऐसा लिखा है, बट गॉड हैज सीन माय ट्रबल and the work I have done, and last night he gave his judgment. समझ में आ रहा है ना? वहां पर लिखा है कि he rebuked, मतलब उन्होंने डांटा, लेकिन असली ट्रांसलेशन यही है कि last night he gave me a judgment. कल रात को वो मुझे न्याय कर दिया है। न्याय दिया है। क्या दिया है? न्याय दिया है। हेलो, हम लोग मेरे साथ है? हम लोग मेरे साथ है? ध्यान से सुनिएगा। हमें दुनिया के जगत की हमें हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, 10 बजे का समय में घंटी बजाएगा और शुरू हो जाएगा। 3 बजे के टाइम में क्या करेगा? जज अपने किताब को क्या करेगा? बंद करेगा और समय खत्म हो गया। अभी किसी को सुनेगा भी नहीं, किसी को कुछ करेगा भी नहीं। लेकिन मेरा परमेश्वर दिन में केवल न्याय करने वाला नहीं है, वो रात को भी न्याय करता है। इस बात में कितना लोग हमें समझ रहे? हालेलुया। वो रात को भी न्याय करता है प्रभु में प्रियो। हालेलुया, हालेलुया। हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में एक केस जीतना है तो आपको क्या देना पड़ेगा? प्रूफ देना पड़ेगा, आपको डॉक्यूमेंट सबमिट करना पड़ेगा, आपको वकील चाहिए, वहां पर जज चाहिए। लेकिन मेरा प्रभु यीशु मसीह के लिए एक की जरूरत नहीं है। यहाँ पर ऐसा को जरूरत होता है तो याकूब के पास एक आधार कार्ड भी नहीं होता, एक आधार कार्ड भी नहीं है। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह के लिए आपके आधार कार्ड की जरूरत नहीं है, आपको कोई डॉक्यूमेंट्स की जरूरत नहीं है। वो आपके लिए सही न्याय करता है।
हालेलुया, हालेलुया। कैसे न्याय करेगा? उसके दूसरा पाठ में लिखा है, न्याय ऐसा करेगा, आपके कष्ट को, आपके परिश्रम को देखकर न्याय करेगा। हालेलुया। सब लोग अपनी आंखों को बंद करें, मैं इधर समाप्त कर रहा हूँ। आमीन, हालेलुया। अगर प्रभु मुझे अवसर देगा, अगले बार इसके बारे में प्रचार करेंगे, लेकिन आज अपनी आंखों को बंद करें। हमें न्याय, सही न्याय करने के लिए, सही न्याय आपके जीवन में होने के लिए आप प्रार्थना कर रहा है तो आज विश्वास कीजिए, मुझे न्याय देने के लिए प्रभु यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा। ओ यस, हालेलुया। मुर्दों में से जी उठा, मुर्दों में से जी उठा। सब लोग अपनी आंखों को बंद करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग अपनी आंखों को बंद करें, सब लोग अपनी आंखों को बंद करें। यीशु मसीह मुझे न्याय देने के लिए एक दिन तक आया है। वो आने वाला न्याय है, वो आने वाले दिनों में आने वाला न्याय है, लेकिन आज भी वो मेरे लिए न्याय करता है। आपके कामों को देखकर, आपके आंसुओं को देखकर, आपके परिश्रम को देखकर वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। वो न्याय के लिए यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। अपनी आंखों को बंद करें, सब लोग कमर कलीसिया अपनी आंखों को बंद करें। अगर चाहिए तो हमें आप लोग हो सकता है तो अपने पाँव के बल में खड़े हो जाए। यीशु का नाम है, हालेलुया। इस पूरे कान को हम लोग ने धूमधाम से बचा है, अगर धूमधाम से हम मनाए इस पूरे कान को। हम यीशु मसीह क्यों जीवित हुआ, यीशु मसीह क्यों जीवित हुआ, हालेलुया। यीशु मसीह इसलिए जीवित हुआ है, ओ हालेलुया। अब यीशु मसीह इसलिए जीवित हुआ है, वो परमेश्वर का पुत्र करके हम हालेलुया हमें पूरा करने के लिए यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठा है। यीशु मसीह क्यों जीवित हुआ, हम जीवित हुआ है। यीशु मसीह इसलिए जी उठा है मुझे धर्मी बनाने के लिए। यीशु मसीह मुझे मेरे लिए निवेदन करने के लिए अब यीशु मसीह जी उठा है। मेरे लिए न्याय देने के लिए यीशु मसीह जी उठा है। अपनी जगह में खड़े हो जाए सब लोग। हालेलुया, हालेलुया। सब लोग अपने आंखों को बंद करें, कोई भी लोग ना देखे। आज हमारे बीच में पवित्र आत्मा काम कर रहा है, आज हमारे बीच में पवित्र आत्मा काम कर रहा है। ये तो हमें 5 मिनट आगे बढ़े हो तुम्हें कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आज सब लोग अपनी आंखों को बंद करें। यीशु मसीह जी उठा है, यीशु मसीह जी उठा है और मेरे लिए जी उठा है। हालेलुया। मुझे धर्मी बनाने के लिए जी उठा है, मेरे लिए निवेदन करने के लिए जी उठा है। हालेलुया। तो परमेश्वर का पुत्र करके कराने के लिए जी उठा है, वो मुझे न्याय देने के लिए जी उठा है। तब परमेश्वर ने मुझको खोलकर प्रार्थना करे, सही न्याय अगर किसी को चाहिए, हालेलुया। दुनिया में देखो अन्याय करने वाले लोग हैं, अगर कोई भी आपके साथ नहीं आता है, लेकिन यीशु मसीह वायदा किया है, मैं तेरे लिए सही न्याय करने वाला परमेश्वर हूँ, मैं तेरा एडवोकेट हूँ, मैं तेरा जज हूँ। हालेलुया। उसके तेरा डॉक्यूमेंट का जरूरत नहीं है, उसके लिए तेरा कोई प्रूफ का जरूरत नहीं है, मैं हूँ तेरे लिए। हालेलुया। इस गाने को लोग मिलकर गाए, अपना तालियों को बजाकर इस गाने को लोग मिलकर गाए, प्रभु की महिमा करें। यस, हालेलुया। यीशु मसीह
Give